नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। आज 26 नवंबर को पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। भारत में प्रत्येक वर्ष आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर जारी संदेश में कहा कि संविधान हमारे देश की आत्मा है। यह प्रत्येक भारतीय के गौरव, अधिकार और सम्मान का रक्षक भी है। मुख्यमंत्री ने भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए कहा कि विश्व में भारत की विशिष्ट पहचान बनाने में भारतीय संविधान की विशेष भूमिका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रहे हादसों पर सरकार लगातार गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश में नवंबर में हादसों का महीना बन चुका था। आपको बता दें कि देहरादून जिले में हुए हादसों में अब तक 10 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने हादसों पर दुख जताते हुए कहा कि यह दुख का विषय सबके लिए, सरकार इसको लेकर गंभीर है। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ऐसे हादसों में कमी आए। नीति को भी लेकर आपने एक बैठक करी सरकार ने, लगातार हादसे हो रहे हैं। ये नवंबर हम कहें तो हादसों का क्रिकेट हो चुका है। ये दुखद है। एक्सीडेंट्स बहुत इस बीच में हुए हैं, चाहे वो हमारी अल्मोड़ा की घटना हो, देहरादून की घटना हो, कल ऋषिकेश में घटना हुई है। पहले तो मैं जो मृतक हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँ वो जिस प्रकार से उनकी मौत हुई है उनको सदगति प्रदान करें। और ये दुख का विषय हम सबके लिए तो है ही है। और नशे की जहाँ तक बात है, एक्सीडेंट नशे के कारण भी हो रहे हैं, अन्य भी कारण बनते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सरकार इसमें गंभीर है और प्रयास करेंगे कि ये जो हमारे बढ़ते हुए एक्सीडेंट हैं इस पे नियंत्रण हम कर सकें। निश्चित रूप से इस पे हम काम करें। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर विधानसभा से विधायक काजी निजामुद्दीन को पार्टी आलाकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि काजी निजामुद्दीन को दिल्ली एआईसीसी इंचार्ज बनाया गया है। काजी निजामुद्दीन के पास संगठन में राष्ट्रीय सचिव का भी अहम जिम्मेदारी पहले भी थी। आपको बता दें कि दिल्ली एआईसीसी प्रभारी की मिली जिम्मेदारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सौंप दी है। ऐसे में मंगलौर विधानसभा से विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को दिल्ली का एआईसीसी प्रभारी नियुक्त होना उनके और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष का विषय है। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, किस तरह? काजी निजामुद्दीन जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो वरिष्ठतम विधायकों में भी शामिल हैं। राजस्थान के सह प्रभारी वो पहले से ही थे और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने उत्तराखंड और राजस्थान में कड़ी मेहनत की है और उसी का इनाम उनको कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है। उनको दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है और मेरा पूरा विश्वास है कि वो अपनी जिम्मेदारी को मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएंगे और कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में वापस सत्ता में लाने के लिए उनका बड़ा योगदान रहेगा। मैं उनको इस जिम्मेदारी के लिए बहुत बधाई और बहुत। प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रणी नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार की सड़क हादसे में आपको बता दें कि असामयिक मृत्यु ने समूचे राज्य को शोक में डुबो दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी पवार के सड़क हादसे में निधन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पवार का जाना न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह पवार ने अपने जीवन को उत्तराखंड के सरोकारों और जनहित के मुद्दों के लिए समर्पित किया था। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार जी की कल रात एक दुर्घटना में जिस प्रकार से मृत्यु हुई, असमय उनका जाना न केवल उत्तराखंड क्रांति दल के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए, एक ऐसे नेता जो उत्तराखंडी सरोकारों के लिए हमेशा समर्पित रहे, राज्य के आंदोलन से लंबे समय से शुरू से जुड़े रहे, उनकी मृत्यु से पूरे राज्य को
बहुत बड़ी हानि हुई है। और साथ ही पूरे राज्य में जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं में लगातार मौतें हो रही हैं, उससे राज्य सरकार के और पुलिस के जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। राज्य में दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पूरे राज्य के अंदर लगातार पहाड़ों में, मैदान में, राजधानी में लोगों की मौत हो रही है और सरकार और पूरा सिस्टम इन दुर्घटनाओं पर रोक लगाने में पूरी तरह से असफल है। मैं राज्य की सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल पूरे राज्य में जो पुलिसिंग है और ट्रैफिक सिस्टम है उसको दुरुस्त करें, जिससे कि लोगों की इस प्रकार से दुर्घटना में। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग को लेकर एक तरफ जहां उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच किया, तो वहीं विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर डबल इंजन की सरकार आई तो आपको बता दें कि आई तो 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आज यहाँ का युवा पूछ रहा है कि हमारा रोजगार कहाँ है। रोजगार को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं। लेकिन सरकार है कि बिल्कुल आंख कान मूंदे बैठी है। देखिए, सरकार को बेरोजगारों की बिल्कुल चिंता नहीं है। इन्हीं का नारा था इनके प्रधानमंत्री जी का, अगर डबल इंजन की सरकार आई, देश के अंदर बीजेपी की सरकार आई, तो हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आज यहाँ का युवा पूछ रहा है कहाँ है हमारा रोजगार। हमने जो उत्तराखंड बनाया था किस लिए बनाया था? कि हमको रोजगार ना मिले, यहाँ से पलायन बढ़ता रहे। सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। बेरोजगारी का आप आलम देखिए, पिथौरागढ़ के अंदर किस प्रकार से जो भर्ती हुई थी आर्मी की, उसमें किस प्रकार भगदड़ मची, कई लोग उसमें चोटिल हुए, प्रशासन व्यवस्था करने में नाकाम साबित हुआ। आज अपनी मांगों को लेकर अगर बेरोजगार कोई धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो उनके ऊपर आप लाठी बरसा रहे हैं, उनके खिलाफ आप मुकदमे लगा दे रहे हैं। ये किस प्रकार की कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर चल रही है? सरकार बेरोजगारों के प्रति बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो नहीं चाहते हैं यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले, इसलिए यहाँ से पलायन भी मिल रहा है, पलायन भी हो रहा है, और यहाँ के जो बेरोजगार हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं और रोजगार की इनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। सरकार को चाहिए था कि बेरोजगारी को रोकने के लिए कोई कदम उठाए। इस दिशा में सरकार पूरी फेल हो चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस में निकाय चुनाव के लिए अपनी तैयारी पूरी होने की बात कही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो भाजपा भले ही तैयारी की बात करती हो, लेकिन कांग्रेस ने निकाय चुनाव के लिए अपनी तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता निकायों में जाकर पूरी रिपोर्ट तैयार करने का काम कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस में भाजपा की तैयारी के साथ साथ सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में की जा रही देरी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारी भी तैयारियां चल रही है। हमारे भी प्रभारी विभिन्न क्षेत्रों में जाके जिनको जिस क्षेत्र का प्रभार दिया है वहाँ मीटिंगें ले रहे हैं। प्रकाश जोशी जी हमारे हरिद्वार क्षेत्र की, कुंजवाल जी नैनीताल क्षेत्र की, इस तरीके से नैनवाल हैं, सतीश नैनवाल जी वो हमारे पिथौरागढ़ क्षेत्र की बैठकें ले चुके हैं और पर्यवेक्षक भी अपने स्तर पर बैठकें ले रहे हैं। अब ये तो सरकार, इसका जवाब सरकार देगी। सरकार की किस बात का भरोसा करें? कई बार हाँ कह के कई बार ना कह चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या है। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर जहां एक और विपक्ष सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहा है और सरकार पर भू कानून ना लाने का आरोप लगा रही है, वहीं सरकार पर जनता की गुमराही का आरोप लगा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपको बता दें कि भाजपा के मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान का कहना है कि प्रदेश सरकार प्रदेश के हित में कार्य कर रही है और जल्द ही प्रदेश को सशक्त भू कानून भी मिलेगा, जिसके लिए हमारे युवा, मुख्यमंत्री और सरकार पूरी तरह तैयारी कर रहा है। साथ ही आने वाले बजट सत्र में इसे सदन के पटल में भी रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही आज विपक्ष भू कानून की पैरवी कर रहा हो, मगर विपक्ष भी कभी भू कानून का पक्षधर नहीं रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहले ही जनता से वादा कर चुके हैं कि प्रदेश के अंदर सबसे श्रेष्ठ जो राज्य हित के लिए हो, राज्य की जनता के हितों के लिए हो, ऐसा सख्त से सख्त भू कानून प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। वो भी जल्द ही आने वाले बजट सत्र में इसको विधानसभा की पटल पर रखा जाएगा। इसलिए मुझे लगता है विपक्ष जिस प्रकार से भू कानून को लेकर के कभी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, आंदोलनकारियों के साथ उनके जो भू कानून को लेकर के प्रदर्शन करते हैं, कभी कुछ स्पष्ट उन्होंने अभी तक कभी नहीं किया। उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने सख्त भू कानून लाने का ऐलान किया है वो उसके पक्षधर हैं या नहीं है। खटीमा ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह नामधारी द्वारा देश की एकता, अखंडता और समरसता को समर्पित खटीमा का सबसे ऊंचा तिरंगा 111 फीट का स्थापित किया गया। साथ ही तिरंगा के नीचे स्थापित देश के महान विभूतियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, वीर महाराणा प्रताप, पंडित गोविंद बल्लभ पंत तथा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मूर्तियों का अनावरण किया गया। इस दौरान सशस्त्र सीमा बल के जवानों द्वारा तिरंगा झंडा को ध्वज सलामी दी गई। वहीं इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख नामधारी ने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा से और सहयोग से खटीमा क्षेत्र में आज ब्लॉक प्रांगण में 111 फीट का झंडारोहण किया गया। साथ साथ इनके साथ विभूतियों का भी यहाँ पे निर्माण कराया गया, जो एक एकता का प्रतीक और संदेश मिलता है। जो हमारा देश लघु भारत प्रदेश हमारा उत्तराखंड है, उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है और लघु भारत के विशेष ध्यान पे रखते हुए यहाँ पे सभी जाति, धर्म और प्रेम भावना से रहने के लिए सबको यहाँ पे बधाई और शुभकामनाएं का प्रतीक दिया गया। तो 5 साल कार्यकाल में काफ़ी आयाम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के प्रेरणा से रहे। यहाँ पे तमाम क्षेत्र में हम लोगों ने कुर्सियाँ, स्ट्रीट लाइट, नालियाँ, खड़ंजे, सीसी निर्माण कराए हैं, जिससे कि काफ़ी एक विकास का कार्य हुआ है। प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षकों में से आपको बता दें कि अमूमन शिक्षकों को पहाड़ी क्षेत्रों में जाने की दिलचस्पी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो काउंसलिंग के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि बेसिक शिक्षकों 2906 पदों पर काउंसलिंग चल रही है, जिसमें 4 स्तरों की काउंसलिंग होने के बाद 600 पद पर नियुक्ति होना बाकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 25 नवंबर के बाद शिक्षकों की ज्वाइनिंग की स्थिति स्पष्ट होगी और उसी के बाद 5वें स्तर की काउंसलिंग होगी। देखिए, इसमें लगभग 2906 के करीब पद थे बेसिक टीचर्स के, जिसपे नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। तो इसमें 4 स्तर की काउंसलिंग हो गई है और लगभग 600 के करीब पद अभी हमारे बचे हैं। तो उसमें जो लास्ट लेवल की काउंसलिंग हुई थी उसमें टीचर्स को टाइम दिया गया है ज्वाइन करने का। तो 25 नवंबर के बाद इसमें स्थिति थोड़ा स्पष्ट होगी कि कितने टीचर्स ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, और उसके बाद जो पदों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने पद हमारे खाली भरते हैं, फिर हम स्टेट लेवल पे जो है 5th लेवल की काउंसलिंग करेंगे। तो उसमें चूंकि ऑप्शन रहता है कि कई अभ्यर्थी जो है 2 या 2 से अधिक जनपदों में भी अप्लाई करते हैं, तो जहां मेरिट के हिसाब से उनका आ जाता है या जो उनके लिए कन्वीनियंट होता है वहां पे वो ज्वाइन करते हैं। तो विकल्प उनके पास रहता है। लेकिन हम अंतिम जो काउंसलिंग करेंगे उससे पहले हम ये ऑप्शन कर देंगे कि कोई भी अभ्यर्थी जो है वो एक ही जनपद। ऋषिकेश निवासी राकेश छेत्री ने आर्म रेसलिंग एशिया चैंपियनशिप में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। राकेश छेत्री ने सिल्वर मेडल जीता है। मेडल जीतकर वापस लौटने पर राकेश का उनकी माता हीरा देवी और दोस्तों ने स्वागत किया और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। राकेश का सपना है कि वह आगामी इंटरनेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर देश का नाम रोशन करें। राकेश का कहना है कि उनको बचपन से ही खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का शौक रहा है और यही शौक आज उन्हें राज्य और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अल्मोड़ा शहर को स्वच्छता अभियान में अग्रणी बनाने के लिए अल्मोड़ा नगर निगम ने कवायद तेज कर दी है।
शहर के विभिन्न स्थानों पर नए मॉडल के कूड़ादान स्थापित करने के साथ ही अंडरग्राउंड डस्टबिन बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ ही स्वच्छता अभियान के तहत निगम के लोगों को कूड़ा निस्तारण के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि स्वच्छता मिशन में अल्मोड़ा नगर निगम बेहतर कार्य कर सके। हमारे यहाँ पे जैसे जब हम थोड़ा विजिट कर रहे थे, जितनी भी हमारे अल्मोड़ा नगर निगम क्षेत्र है, उसमें देखा गया कि काफ़ी सारे डस्टबिन्स की बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी हमारी, उनको चेंज करने की ज़रूरत थी। तो हम कुछ डस्टबिन्स को हटा रहे हैं, नए डस्टबिन्स लगा रहे हैं। कुछ एरियाज़ में हमारे द्वारा IEC कैंपेन्स भी चलाई जा रही है। लोगों के घर घर जाके भी ये अनुरोध किया जा रहा है कि जब भी गाड़ी वहाँ समय पे आती है तो आप लोग कूड़ा गाड़ी में ही डालें, तथा हम लोग CCTV कैमरेज भी लगाएंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज जनता को भी देना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर कूड़े से संबंधित कोई भी इशू हो, हम लोगों ने कुछ WhatsApp चैनल्स और WhatsApp ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कांटेक्ट नहीं मिलता है तो हम लोग कांटेक्ट भी शेयर कर देंगे। कभी आपको लगता है कि हमारी सर्विस टाइम पे नहीं हो रही तो प्लीज़ आप लोग प्रॉब्लम्स फ्लैग कर दें। परंतु हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना भी कूड़ा रोड साइड फेंका जाता है आप उसको स्टॉप कर दें और हमारे जो गाड़ियाँ नियमित समय पर आती हैं उनमें डालें, या हम लोग जो नए कूड़ेदान खरीदेंगे उनको भी वहाँ पे रखेंगे, उनमें कूड़ा डालिए। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।